इन्होंने मेरे साथ घर में रात को 12 बजे 19 तारीख की रात को इन्होंने मेरे साथ गलत काम किए, ज़िना किया। वो कितने लोग थे? 5 लोग थे वो लोग। मेरे मियाँ ने पहले ये बोला है कि मेरे साथ रहना या नहीं रहना तुमने। मैंने बोला मैंने नहीं रहना है। उसके साथ ही वो खड़े हो गए और मुझे 9mm के पिस्टल से मुझे फायर कर दिए। फिर मेरे इस घुटने में, दूसरे वाले में, इसमें नहीं, इसके दूसरे में जो कट गया, इसमें फायर किया एक, फिर आके एक फिर टांग में किया है, एक फिर इधर ऊपर वाले हिस्से पे इधर किया है। अभी गोली मेरे अंदर है अभी भी एक। और उन्होंने पहले नंबर पे अली हफीज़ बाजवा अंदर आया, इसने मुझे धक्का दिया है और मैंने उठने की कोशिश की, इन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। उसके बाद मुझे अंदर रूम में ले गए। रूम में लेके जाने के बाद पहले अली हफीज़ ने, फिर बार बार इन सब ने, मीरू भट्ट ने और इन लोगों ने मेरी वीडियोस भी बनाई, गंदी वीडियोस भी बनाई इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मिशकात की शादी हुई, इनके घर वालों ने इनकी शादी की। जिसके साथ इनकी शादी की गई उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। इसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप मुझे तलाक दे दीजिए। लेकिन उस शख्स ने तलाक नहीं दी। उस शख्स ने इनका रेप करवाया 6 लोगों से। और जब ये अपने बाप के घर गई तो बाप ने भी इन पर तशद्दुद किया और बाप ने भी घर से निकाल दिया कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। मिशकात जब ये केस पुलिस के पास लेकर गई तो पुलिस ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया वो भी सुन लीजिए। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके पास आती थी तो पुलिस कहती थी कि हमें मज़ा दो, हमें इंजॉय करवाओ, हमें किस दो, हमें हक दो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे। वो पुलिस वाला घटिया इंसान कौन था? इनके बाप ने इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया और इनके खामद ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए वो हम मिशकात से ही जानेंगे। मिशकात, मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली ने उस शख्स से शादी क्यों की थी? मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। अच्छा। तो इस लिहाज से, क्योंकि मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, तो मेरी माँ ने कहा मेरी मरने से पहले मैं अपनी बच्ची की शादी कर दूँ। तो रिश्ता बोला किसी को, तो तकरीबन 15 से 20 दिन में मेरी शादी हुई। तो उसके बाद मेरी माँ 1 माह बाद फोत हो गई। उसके बाद तकरीबन से 4-5 माह बाद मैं इधर से लाहौर चले गई और 4-5 माह बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की पहले भी शादी है, 4 बच्चे हैं उसमें से। तो मैंने बोला मैंने नहीं रहना है, तो मैंने घर जाना है। मैं उधर से घर आई इधर अब्बू की तरफ। तो मेरे बाप ने भी शादी कर रखी थी उस टाइम तक। तो मैंने उनको बोला कि मैंने नहीं जाना। मेरे बाप ने बोला कि नहीं तुम जाओ वापस इसके साथ। मेरे पापा ने भी मारा, मैं नहीं जाती थी। और मेरे शोहर ने भी मारा मुझे बहुत ज़्यादा, दोनों ने, पूरे गली मोहल्ले ने देखा। मुझे वापस भेज दिया उसके साथ। उसके बाद उधर जाके फिर यही बात हुई कि मैंने नहीं रहना है। फिर उनको मना के उनको लाहौर अल अहमद गार्डन में, उधर जहाँ पे वो काम करते, सोसाइटी थी इनकी, मैंने उधर भेज। उसके बाद मैं इधर से उसी दिन रात को मैं इधर से ना निकल गई, भाग गई इधर से ना। अपने हमसाए थे इनके, उनकी गाड़ी थी, वो मुझे छोड़ के आए घर पे। उसके अगले दिन जब उसको उस रात पता चला, उसके अगले दिन ये आया हमारे घर पे रात को 2 बजे आया। 2 बजे आया तकरीबन। उसके बाद मेरे बाप को कहता सुलह करने के लिए आया। तो लेकिन वो सुलह करने के लिए नहीं आया था। मैंने मेरे बाप को बोला कि इसने मुझे मार देना है। मेरे बाप कहते हैं कि तुम्हारे डर ने तुम्हें मारना है, तो तुम ना डरो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं घर आई। उसके बाद मेरे बाप ने नाश्ता लेने गया। 3 से 4 मिनट में मुझे वो मेरे मियाँ ने पहले ये बोला है कि मेरे साथ रहना या नहीं रहना तुमने। मैंने बोला मैंने नहीं रहना है। उसके साथ ही वो खड़े हो गए और मुझे 9mm के पिस्टल से मुझे फायर कर दिए। तब आपके वालिद साहब आपके पास थे? नहीं, मेरे वालिद साहब बाहर गए थे। तो मेरे उसके बाद फिर गेट के पास जाके फिर वापस आए अंदर। फिर मेरे इस घुटने में, दूसरे वाले में, इसमें नहीं, इसके दूसरे में जो कट गया, इसमें फायर किया एक, फिर आके एक फिर टांग में किया है, एक फिर इधर ऊपर वाले हिस्से पे इधर किया है। अभी गोली मेरे अंदर है अभी भी एक। फिर वो फरार हो गया गाड़ी से, उसकी बाइक ही खड़ी थी, वो खुद फरार हो गया और भी उसके साथ। तब वहाँ कोई नहीं था जो रोक सकता उसको? थे, सब थे, पूरी गली पूरी आवाम इकट्ठी हुई पड़ी थी, लेकिन कोई आगे ना हुआ। मेरे घर पे उस टाइम पे मेरी जो माँ थी वो भी मौजूद थी दूसरी।
वो भाग के ऊपर छत पे चले गई। मैं अकेली उधर अपनी टांगों को मैंने देखा कि मैं ज़िंदा हूँ, टांगें देखी खून से लथपथ थी, उनको खुद ही मैंने उठाया और मतलब कि ऐसे गोद में रखा और जैसे कि बैठ बैठ के मैं गेट तक गई, देखा सारी आवाम को। फिर मैं टेक लगा ली, मेरा बाप आया 3-4 मिनट में। मेरे बाप ने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा कौन? पापा आए, दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बोला ये क्या हो गया? मैंने कहा बाप, मैंने आपको बोला था, मैं उसी हालत में बोल भी रही हूँ, मैंने बोला था, मैंने मर जाना, मुझे मार देना। तो मुझे नहीं पता था उसने ऐसे कर देना। जब मतलब एक बच्ची आपकी बेटी कह रही है कि उसने मुझे मार देना है, तो आप क्यों नहीं इतबार कर रहे हैं? उसके बाद मुझे नहीं पता इनमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई, इन्होंने मेरी मतलब टांग भी उस दौरान मेरी कटवा दी। ठीक है, मतलब आपको लगता था कि आपके वालिद आपके खामद के साथ मिले हुए हैं? मेरी बात नहीं मानते थे, उसकी बात को राइट कहते थे कि नहीं तू मेरा पुत्र है, तू ठीक कह रहा है। ये मेरी बेटी है, मैं इसकी बात को नहीं तेरी बात को आगे रखता हूँ। तो मतलब कभी भी मेरी साथ की बात तो बचपन से नहीं मेरे बाप ने की ना। ठीक है, तो उसके बाद इसको उस केस से बरी भी करवा दिया। उसके बाद मेरी माँ का वो जो घर था वो मेरी माँ का था, वो भी सेल किया। उसके बाद फिर वो हिस्सा जब मुझे मिला, फिर मुझे साथ रवाना कर दिया उसके। कितने महीने बाद रवाना किया था आपको? मुझे 8 माह मैं हॉस्पिटल में रही। हॉस्पिटल के आने के बाद जब इसके बयान हो गए 1 साल लगा। 1 साल बाद फिर मेरे बाप के घर पे मुझे छोड़ के गए, ये मेरे बाप ने भेज दिया। मेरा बाप तो हॉस्पिटल से ही घर चला गया, वो आया ही नहीं मुड़ के। फिर जब बयान हो गया ये मुझे मेरे बाप के घर छोड़ गया। फिर उसके बाद जब मकान सेल हुआ, इसने कहा जी ले जाओ इसको, हम नहीं रख सकते। तो 14 लाख था मेरे पास, तो वो भी ले गया, मुझे भी ले गया। 2 माह तक ना मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर, गन पे डराना धमकाना। ब्लैकमेल क्यों करता था? यही कि तुम इधर से भाग नहीं सकती। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जाओगी जाके पर्चा करवाओगी मेरे ऊपर जो मुझे उसने फायरिंग की। अच्छा, ठीक है, ये मसला था। तो मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस बुलाई, पुलिस मुझे थाने ले गई। थाने से मुझे मेरे बाप के घर दोबारा से रवानगी, उधर तक मुझे घर तक ड्रॉप किया। उसके बाद उसके अगले दिन ही अली हफीज़ बाजवा मेरे घर आया। मेरे घर आके उसने जो मेरे पास पैसे वगैरह थे जो भी थे गन पॉइंट पे, उन्होंने कहा अगर किसी से बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसका ये था कि मैं सड़क पे आऊं और भीख मांगूं। उसके बाद मैंने 382 का पर्चा करवाया सिटी एसपी के पास जाके। उसमें भी मीरू भट्ट ने मुझे धमकियाँ लगानी, मुझे मार देगा, मेरी दूसरी टांग भी काट देंगे ये लोग, मुझे दिमाग में मेरे फायर मारेंगे। उसके बाद वो पर्चा भी ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म ऐसे हुआ, इन्होंने कहा तुम्हारा मैं सब कुछ तुम्हें वापस भी दिलाता हूँ तो तुम्हारा घर भी बस जाएगा। मैंने कहा ये मेरी टांग चलेगी, जिस इंसान में से इतनी ज़्यादा की है वो क्या घर बसना है, अब क्या कुछ ख़त्म हो गया। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने फिर मुझे भेज दिया, कहा तेरा बाप तो तेरा है नहीं है, तो किधर जाओगी तुम। मैं फिर चले गई उनके साथ। उधर मुझे 1-1.5 माह रखा, मुझे आइस नशा लगाया इन्होंने, मेरे पैसे भी ले लिए, सब कुछ ले लिया, नशा भी लगाया, 1-1.5 माह आइस पे भी लगाया। उसके बाद मुझे सड़क पे छोड़ गए। फिर मैंने मीरू को फ़ोन किया घर आके, मेरे बाप को पता चला। मेरे बाप कहते पहले तो टांग से महरूम थी, अब तो नशे पे लगा दिए, ये कैसे हम इसको करेंगे, या कैसे क्या होगा, अब मतलब पूरी बर्बाद होगी ना। मीरू को फ़ोन किया, इसकी माँ ने बुलाया मुझे घर पे। उसने कहा बेटा तुम मेरे घर आओ। मीरू ने मुझे बोला, मैं कि मैं नहीं आऊँगी, मैं तुम गुंडा बदमाश है, मैं कि मैं नहीं आऊँगी। उसका क्या आपको तलाक दे दी थी उसने? हाँ जी, उस टाइम पे मुझे इसने 2 तलाक़ें दी थी। अच्छा जी, 2 तलाक़ें दे दी थी मुझे इसने। तलाक देने के बाद क्या दुश्मनी थी कि उसने आपके साथ रेप किया और फिर अपने दोस्तों को लाया, फिर उन्होंने रेप किया? जी, मुझे 3 तलाक़ें उसने। आज से 9 माह पहले मैं सिविल लाइन थाने में गई थी। मैंने बोला कि ये ना इसने मेरे साथ ऐसे से ज़्यादती की है और मेरा हक भी नहीं दे रहा मुझे, ना मेरी तलाक दे रहा है ना मुझे रख रहा है, तो लिहाजा मुझे तलाक चाहिए, इसके पेपर चाहिए। इन्होंने कहा, बुलाया उसको, उसने 2-3 लाख रुपये लगाया। उसने कहा बीबी तेरी तलाक हो गई है। मैंने कहा मुझे पेपर तो दें। पेपर नहीं दे रहे थे। कहते मैं कि जब पेपर नहीं देंगे मैं किसी को क्या दिखाऊंगी मेरी तलाक हो गई है, ना मुझे नहीं पता चलेगा मेरी तलाक हो गई है। वो कहते हैं बस जी हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इधर को मुँह नहीं करना तुमने, पुलिस वालों ने मुझे कहा।
मैं पुलिस का बयान था? जी, ये पुलिस का बयान था। मैंने कहा ठीक है, मैं सब्र शुक्र करके, मुझे 6-7 माह हो गए थे मैं इधर रह रही थी। अब उसके बाद मुझे 2 माह हुए, मैं मुस्लिम टाउन में अब गई। इन्होंने उधर आके मेरा पता लगवा के मेरी मोबाइल, मेरे 2 साल पहले का मोबाइल नंबर है जो चल रहा है मेरे पास, उसी से इन्होंने मुझे ट्रेस करवा के, और इन्होंने मेरे साथ घर में रात को 12 बजे 19 तारीख की रात को इन्होंने मेरे साथ गलत काम किए, जना किया। वो कितने लोग थे? 5 लोग थे वो लोग। पांचों को आप जानती थी? जी, मैं जानती, बहुत अच्छे तरीके से जानती। पहले भी आते थे घर में? पहले घर में, इधर नहीं, लाहौर में अल अहमद गार्डन, उधर आते जाते थे ये लोग, क्योंकि वो मेरे आपके खामद के क्या लगते थे? मेरे खामद के दोस्त थे वो। जी, और उन्होंने पहले नंबर पे अली हफीज़ बाजवा अंदर आया, इसने मुझे धक्का दिया है और मैंने उठने की कोशिश की, इन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। उसके बाद मीरू भट्ट अंदर आया, बकाया दूसरे अफराद भी आ गया। मीरू भट्ट ने गन निकाली है अपने नेफे से, तो मुझे इधर रख दिया है कि मैं मार दूंगा अगर तुमने आवाज़ भी निकाली तो। मुंह पे भी हाथ रखा था, मैंने नहीं आवाज़ निकाली। उसके बाद मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। उसके बाद मुझे अंदर रूम में ले गए। रूम में लेके जाने के बाद पहले अली हफीज़ ने, फिर बार बार इन सब ने, मीरू भट्ट ने, और इन लोगों ने मेरी वीडियोस भी बनाई, गंदी वीडियोस भी बनाई इन लोगों ने, और मुझे जाते वक्त धमकी दे के गए हैं, अगर किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और जला देंगे तुम्हें जिंदा को। मिशकात, जब आपके साथ ज्यादती की गई तब आपका खामद वहाँ पे मौजूद था? जी बिल्कुल जी। कितने घंटे ये मामला चला? ये 1 घंटे से ज़्यादा। अच्छा, तब आपने चीखो पुकार कुछ नहीं किया? नहीं, मैं कुछ नहीं किया। मुझे गन भी मेरे पास पड़ी थी, तो गन भी, उसके अलावा मतलब कि मैं नहीं बोल नहीं सकती। जिस जगह आप रहती थी वहाँ पे लोग रहते थे? वहाँ पे लोग, बिल्कुल लोग रहते थे जी। कोई मदद को नहीं आया? मैंने आवाज़, उन्होंने मुझे निकालने ही नहीं दी। अब वो 5 बंदे थे, मैं क्या करती उनका, उनके पास गन थी, पहले भी मेरे से वो मुझे मार चुके हैं, 9 फायर पहले भी मुझे कर चुके हैं। मैं नहीं आवाज़ निकाल ही नहीं पाई। उसके बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे से चारपाई से मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। जब पुलिस आपके घर आई इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनका कैसा रिस्पांस था? मैं शाहिद जौन सा था मेरे घर पे आया है। ये तफसील शाहिद कौन है? शाहिद जिसने मेरा पर्चा वगैरह किया है, वो बंदा मेरे घर पे आया है, वो लेने के लिए घर का कुआ का कुआ, वो जो नक्शा होता है, नक्शा लेने। तो उसने नक्शा कागज़ पे ले लकीरें वगैरह कर रहा था। उसके बाद लाइट मेरी ऑफ़ की। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा पीछे होकर बैठे ना आप ज़रा। तो उसके बाद मैंने डोर बंद किया दरवाजे का। तो मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं आप? मैंने कहा आप करने क्या आए हैं, कर क्या रहे हैं आप? मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? फिर मुझे कहता है कि ना मुझे किस वगैरह दें और मुझे गले लगाएं, 2 मिनट मुझे टाइम दें। मैंने कहा क्यों दूँ? मैं कहा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मेरे साथ ऐसे मतलब गलत हुआ है या मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो जो मर्ज़ी आके मेरे साथ कुछ भी कर जाएगा। तो फिर मुझे हाथ लगाने लगा। फिर मैं चीखी हूँ, छोड़ डाला है मगरिब के टाइम, तो ऊपर से बाजी भी आ गई हैं, तो वो भाग गया। अच्छा, उनके साथ कोई फीमेल नहीं थी पुलिस के साथ? कोई भी नहीं था, वो अकेला वो दूसरे सिविल वर्दी उसमें आया था। सिविल वर्दी में आया था? कितने बजे और किस दिन आया था? मगरिब के टाइम आया था, और मेरे ख्याल से जब मैंने पर्चा कटवाया था उसके 8 दिन बाद की बात है। ये सब मिले हुए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि अदालत में भी मुझे नहीं लग रहा कि मुझे अदालत में कुछ इंसाफ मिले। मुझे कहते हैं कि वो लोग तो इधर थे ही नहीं। मैंने कहा भाई वो इधर नहीं थे तो किधर थे? मैंने कहा जो मेरे साथ हुआ मैं अपने ऊपर थोड़ी कलंक लगाऊंगी। जज का नाम बता सकती हैं मुझे? जज का नाम है आमना आसिफ भट्ट, जिसके पास अभी जी 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 जी। कुछ कहना चाहेंगी आखिर में वीडियो के? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए इंसाफ मुझे चाहिए। मुझे वज़ीर आला से यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर इंसाफ ना दिला सके तो मैं फिर सारी बात, इतना कुछ मेरे साथ ये इन्होंने किया है तो मैं जी नहीं पाऊँगी। सारी बात, इज़्ज़त भी ख़राब कर दी, मेरी टांग भी ज़ाया कर दी, और अब तक मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहते हैं मुझे जला देंगे। अच्छा, धमकियाँ आ रही हैं आपको? मुझे धमकियाँ हैं, मुझे कहते हैं मुझे जिंदा जला देंगे। तो मेरी यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे लिए प्लीज़, आपके भी बहन बेटियाँ होंगी, प्लीज़ आप मुझे भी अपनी जगह पे रख के देखें। प्लीज़ मेरे लिए इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे लिए इंसाफ करें। बिल्कुल जी, आपने सुना मिशकात को कि किस तरह से ये
सरवाइव कर रही हैं और किस तरह से हमारे पुलिस वाले इनके साथ हरकत कर रहे हैं। हमारी पुलिस तो इंसाफ देने के लिए बैठी थी, लेकिन यहाँ पे तो चस्के लिए जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था और कैसे किया गया था। हमारी अदालतें कहती हैं कि हमने आपको नहीं सुना, हमें पहले पैसा मिल चुका है, हम तो उन्हीं की सुनेंगे। आपके वकील झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में रेप के केसेस में तो इजाफा हो चुका है, हर शख्स दरिंदा भी बन चुका है, हैवान भी बन चुका है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बेटी किसी की बेटी है, आपके घर भी बेटियां होंगी, हो सकता है कि आपके घर बेटियां ना हो, लेकिन आपकी माँ ज़रूर होगी। अगर आप इनका केस सुन रहे हैं, अगर आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते तो बड़ाई मेहरबानी आप छोड़ दीजिए, आप इस फील्ड को, इस अदारे को छोड़ दीजिए। लेकिन इस तरह की हरकतें मत कीजिए कि हमारी बहन बेटियां कहीं भी महफूज ना रहें, हमारी बहन बेटियां कहीं भी बयान ना दे सकें, हमारी बहन बेटियां कहीं भी जाने के काबिल ना रह सकें। बराए मेहरबानी इस पे नज़रसानी की जाए। और खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आर्मी की अदालतों में जल्द अज जल्द इन केसेस को सुना जाए, वरना ये केसेस इतने बढ़ जाएंगे कि इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा और फिर मेरी हो या आपकी बहन बेटी हो, वो महफूज नहीं रहेगी। और पाकिस्तान में इस तरह के केसेस बढ़ने की वजह यही रहेगी कि हम मजबूत कानून नहीं बना सके, हम पाकिस्तान को नहीं बचा सके। फिर लोग इंडिया की मिसालें नहीं देंगे, बल्कि मिसालें देंगे कि पाकिस्तान, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पे मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है, वो दरिंदों का मुल्क है, वो हैवानों का मुल्क है, वो उन बगैरतों का मुल्क है जहां पे इंसाफ नहीं मिलता, जहां पे बेटियों को, माओं को रौंद दिया जाता है। उम्मीद करता हूं आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान।